मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि हम डरे क्यों हैं। क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीजन है हमारे डरने के पीछे। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम सोच रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इस वजह से हम डरे हुए हैं। अगर एक बार क्लियर हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए, हमको क्लियरली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हो सकता है हमारा जो डर है वो बहुत ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में, करीब करीब 5,800 डेथ्स हो चुकी हैं, 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि इस टेस्ट का क्या रोल है, जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हैं, वो कहेंगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कितना ज्यादा है, तो वो कहेंगे 2 लाख में से 5800 की डेथ हो गई है। तो दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट, नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है, उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 3% ये कितना है। टेस्ट कितने हुए अभी तक? 40 लाख हुए हैं। और अगर किसी को देखना है कि कितने टेस्ट हुए हैं, कितने हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एक वेबसाइट है worldometers.info, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि डेली बेसिस पे कितने टेस्ट बढ़ रहे हैं, किस किस कंट्री में कितने कितने हैं, वो सब आ जाएगा उसके अंदर। तो अभी टेस्ट समझना जरूरी क्यों है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन 40 लाख है? नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़। उसमें से टेस्ट कितने हुए हैं? 40 लाख, विच इज नॉट इवन 1%। 1% भी देखे तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। तो 40 लाख टेस्ट हुए, जिसमें से केसेस कितने डिटेक्ट हुए? नियर अबाउट 2 लाख। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली में रोड्स के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई मुझे नहीं पता। तो मैं कहूंगा पता करो, लेट्स फाइंड इट आउट कि भाई कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, 10 अलग अलग पॉइंट पे 10 सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और उन सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर करना शुरू कर दिया कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन 10 अलग अलग पॉइंट्स पे। तो उसके बाद में मैंने 1 महीने बाद आपसे पूछा कि हाँ भाई दिल्ली में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप कह रहे हो दिल्ली के 10 एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं कहूंगा आपको कैसे पता? आप कहोगे भाई हमने कैमरास लगाया, उसमें कैप्चर हुआ, हमारे पास में प्रूफ है। तो मैंने कहा लेकिन क्या 10 ही जगह है जहां पे वो कैमरास लग सकते हैं? दिल्ली में ऐसी कितनी जगहें हैं जहां पे कि कैमरास लग सकते हैं, लगने चाहिए अगर एक्चुअल में हमको डिटेक्ट करना है। तो सिर्फ ये नहीं ना कि उस 10 के बेस पे हम बोले कि भाई 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअल में तो हजारों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं डेली के। तो ये सारी हमारी कैलकुलेशंस ही गलत हो गई। इसलिए इसमें टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में जहां पर भी आ रहा है वहां पर डेली ये आ रहा है कि अच्छा कुछ दिन पहले तक 5,000 केसेस आ रहे थे, अब 6,000 केसेस बढ़ गए हैं, अब 7,000 केसेस हो गए हैं, 8,000 केसेस हो गए हैं। बट कोई ये नहीं देख रहा कि उसके साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक्चुअल में डेथ रेट कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे डिसीजन निकलेगा कि इससे हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को हम मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है, तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से।
हर साल की अगर हम एक कैलकुलेशन देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हो जाती है इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। हर 4 मिनट में एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और अगर अभी आप देखोगे सड़कों पे एक बहुत ही फनी चीज नजर आ रही है, टू व्हीलर पे जा रहे हैं, मास्क सबने लगाए हुए हैं, कभी भी नोट करना इस चीज को, हेलमेट नहीं पहने हुए, हेलमेट बहुत कम लोगों ने पहने हुए हैं। इससे हमको क्या समझ आ रहा है, क्या ये समझदारी है, बेवकूफी है? क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से उनके मरने के चांसेस उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जितना कि कोरोना से मरने के उनके चांसेस है। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। और क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी के भी पास में नहीं है या सही कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। यानी एक डेटा को देख करके एक मॉडलिंग करी जाए और फिर समझा जाए कि एक्चुअल में जो सही डेटा है वो क्या है। ये नहीं कि लिमिटेड डेटा के बेस पे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लें और उसके बेस पे डरते रहें। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं?